हम मानव को प्रकृति ने अद्भुत क्षमता प्रदान की है। हमारे शरीर में इतने विचित्र शक्तियां हैं कि हम जैसे चाहें उसका उपयोग कर लें। और हमारे शरीर को चलाने वाला हमारा मस्तिष्क, उसमें तो गजब की ताकत है। और साथ ही इन सब से अधिक शक्तिशाली है हमारा मन, जिसमें तीनों काल को देखने की, समझने की क्षमता है। लेकिन हम अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाते और सामान्य परिस्थितियों में भी हताश, निराश हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उन पलों को जान पाएंगे जिसमें आप अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक विचार बदल दे संसार में। साथियों, हम में अद्भुत क्षमता होती है और हमारी असली क्षमता का पता हमें बुरे वक्त में ही चलता है। हम सब यही सोचते रहते हैं कि हमारे जीवन भर अच्छा दौर ही चलता रहे, लेकिन अच्छा दौर जब चलता है तो हमें हमारी असली ताकत, असली क्षमता का आभास नहीं होता। बुरे दौर में ही कैसे हमारी असली क्षमता का पता चलता है, चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप स्वयं देखें, जब आपके जीवन में अच्छा दौर चल रहा होता है तो आप अतिरिक्त प्रयास किसी चीज़ के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक्त सब ठीक होता है और हम उस पलों को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में बुरा दौर आता है, बुरा दौर से आशय पैसों की कमी, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या या मेंटलिटी डिप्रेस रहना या किसी दुर्घटना के कारण शारीरिक नुकसान होना। सरल शब्दों में कहें तो समय का हमारे अनुकूल न होना ही हमारा बुरा वक्त कहलाता है। और जब ये विभिन्न समस्याएं आती है तो हम उनसे निकलने के लिए कितना कुछ करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, खुद को समझाते हैं, धैर्य बनाकर रखते हैं और अंततः उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। हमें लगता था कि हम कभी उस समस्या से बाहर आ ही नहीं पाएंगे, किंतु अपनी तन मन की क्षमता का उपयोग करके हम बाहर आ जाते हैं और हमें लगता है कि ये मैंने कैसे कर लिया। इसलिए बुरे वक्त को बुरा ना समझें, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखें जो आपको अपनी क्षमता पहचानने का मौका देता है। जैसे आदरणीय मुर्मू जी ने बुरे वक्त में अपनी क्षमता को पहचाना और आज भारत के पहले व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नामित हुई है। आइए एक नज़र उनके जीवन पर भी डालते हैं। उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज नामक जगह पे हुआ और उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के पद से की और कुछ समय पश्चात वे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनी। उसके बाद वो पार्षद बनी और साथ ही कुछ समय बाद वो 2 बार विधायक भी चुनी गई। उनका राजनीतिक कैरियर जितना अच्छा था उतना ही उनका व्यक्तिगत जीवन मार्मिक है। 2009 में उनके 25 वर्षीय जवान बेटे का निधन हो गया। इस सदमे से वे उभर ही रही थी कि 4 वर्ष पश्चात 2013 को सड़क दुर्घटना में उनके एक और बेटे की मृत्यु हो गई, जिनसे वे टूट गई और जैसे तैसे खुद को संभाल ही रही थी कि इसी वर्ष उनकी माँ और उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। पर योग और अध्यात्म के द्वारा वो कुछ संभली ही थी कि अगले वर्ष 2014 में उनके जीवन साथी, उनके पति भी उन्हें छोड़कर चले गए, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा और वो पूरे तरीके से टूट गई। उन्होंने बहुत कम समय में ही अपने परिवार के सदस्यों को एक एक करके खो दिया। पर इतना सब सहने के बाद भी उन्होंने समाज सेवा के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध किया और अपनी क्षमता को पहचान कर आगे बढ़ी और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी और आज 64 वर्ष की उम्र में वे राष्ट्रपति पद के लिए नामित हुई हैं। उनके इस प्रेरणामय जीवन संघर्ष से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी असली क्षमता का पहचान हमारे बुरे वक्त में ही चलता है। इसलिए यदि अब आपके जीवन में कठिन समय आए तो अपनी क्षमता पर यकीन रखें और उसे एक अवसर के रूप में देखें जो आपको अपनी असली क्षमता जानने का मौका देगा। और साथ ही बुरे वक्त की एक और ख़ास बात होती है जो आपको अपनी असली क्षमता को जानने में और साथ ही अपने लोगों को पहचानने में बहुत मदद करती है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। साथ ही चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे हम जल्द से जल्द अपना 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लें। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 7 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।